वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकेडमिक ईयर 24 टू 25 की। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से कंट्रीज़ ने अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के जो एडमिशन्स हैं उनके जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज, इस सिचुएशन में जिन लोगों का एक क्लियर माइंडसेट है और वो जो अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं स्टडी बेस पे, उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि वो इस एकेडमिक ईयर को अभी से ही उसको अवेल करने के लिए अपने जो प्रोसीजर्स हैं, अपने जो तैयारी हैं वो शुरू कर दें। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की कि आपके लिए जो सबसे फॉरमोस्ट चीज़ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है, उनकी अटेस्टेशन है। अब गाइस, जनरली आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेलिवेंट बोर्ड और मोफा से तो अटेस्ट करवाने ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। जैसा कि अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रिया की या बेल्जियम की, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट भी आ जाती हैं। आपने सबसे पहले अपनी रेलिवेंट बोर्ड और मोफा से अटेस्टेशन के बाद उनकी एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन भी करवानी होती है। तो सबसे पहले आप अपना रोड मैप डिसाइड करें और उसके मुताबिक कुछ कंट्रीज़ को सिलेक्ट करें। जैसे कि यूरोप के अंदर बहुत से कंट्रीज़ ने अपने एडमिशन्स को स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, इटली है, फ्रांस है। जो लोग तो इन कंट्रीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और इनमें एडमिशन के जो चांसेस इसको अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन इस टाइम ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को सबसे पहले कंप्लीट करें और अभी से ही अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको रेडी करना स्टार्ट कर दें। बिकॉज अभी से आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे रेडी करना, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक जो है ना वो इस काबिल होगी कि आप उसको प्रेजेंट करें और उतनी देर तक आपका एडमिशन भी हो चुका होगा और अगली यूनिवर्सिटी में आपको की जो प्री एनरोलमेंट है या डिफरेंट एनरोलमेंट प्रोसीजर्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जुलाई और अगस्त के अंदर एम्बेसी में जाना पड़ेगा, तो तब तक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ फोकस करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें। इसके साथ साथ जो एक मज़ीद आप लोगों ने एक काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने एक लिस्ट तैयार करनी है अपने जो भी आपने कंट्री को चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज आप लोग इटली को चूज़ करते हैं, तो आपका काम होना चाहिए इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना। आप एक काम करें, आप हर यूनिवर्सिटी को डेली बेसिस पे 1 या 2 यूनिवर्सिटी को सर्च करें और उनकी डिटेल्स निकाल के अपने पास रख लें, जैसे कि उसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है, उसके एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रही हैं और कितने जो है ना वो साइकिल्स हैं जिसमें उन्होंने एडमिशन देना है। ठीक है, कुछ अर्ली साइकिल्स होते हैं, फिर नॉर्मली जो अर्ली साइकिल्स हैं वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भी 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका नाम मैं इस वीडियो के लास्ट पे बताऊँगा कि उन्होंने अपने एडमिशन्स को स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन अपना करवाते हैं तो बहुत से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जनवरी एंड या फरवरी मिड तक डिसीजंस आपके आ जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि प्री एनरोलमेंट ओपन होते ही आप लोग उन यूनिवर्सिटीज़ के जो आपकी एडमिशन्स हैं उनमें आप प्री एनरोल करवा लेंगे अपने आप को और जल्दी से जल्दी आपकी जो प्री एनरोलमेंट समरी है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाएगी और उसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट्स लेने में जो है ना प्रॉब्लम वो नहीं आएगी। आप लोगों को पता होगा कि गुज़िश्ता साल के अंदर अपॉइंटमेंट से रेलेवेंट बहुत से इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी आपकी समरी फॉरवर्ड होगी उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी। तो बेहतर ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन सिक्योर करवाएं। तो एडमिशन तो सिक्योर करवाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंटेशन पे भी वर्किंग स्टार्ट रखें और इसके अलावा कोशिश करें कि 2 से 3 कंट्रीज़ रेलेवेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट करें जिनके डॉक्यूमेंटेशन मिलते जुलते हों। जैसा कि अगर आप बेल्जियम के लिए करते हैं तो बेल्जियम की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी उनकी लीगलाइजेशन है, वो सारे प्रोसेसेस सेम हैं लग्जमबर्ग के लिए भी। बिकॉज लग्जमबर्ग की अपनी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रही, उनकी एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उसका वीज़ा रूट करवाने के लिए आप लोगों को बेल्जियम की एम्बेसी को ही यूज़ करना पड़ता है, उधर से ही सारे प्रोसेस होते हैं। और अगर आप लोगों के बेल्जियम की लीगलाइजेशन मौजूद है तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ लग्जमबर्ग के लिए भी आप एट द सेम टाइम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट सेम है। इटली के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप लोगों ने सिंपल मोफा से अटेस्टेशन आपकी होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए और मोफा की अटेस्टेशन डेफिनेटली तभी होगी जब आपकी रेलेवेंट बोर्ड की अटेस्टेशन कंप्लीट होगी।
इटली के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बेल्जियम, और फिर इसी तरह ऑस्ट्रिया के अंदर भी ऑस्ट्रियन एम्बेसी से आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस को लीगलाइज करवाना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस जो है ये तकरीबन 6 से 7 माह इसमें आपके स्पेंड हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रिया के केस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी लीगलाइजेशन के लिए, ठीक है। पहले आप लोग अपनी वेरिफिकेशन या लीगलाइजेशन के लिए एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटेड डेट में आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशंस को वहाँ पे सबमिट करवा देना है। लेकिन ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप लीगलाइजेशन के लिए जा रहे हों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मोफा से अटैच होने चाहिए। उसके बाद लीगलाइजेशन में 3 से 4 माह का टाइम लग जाता है। तो कोशिश आपने इस तरह से करनी है कि आपकी जो लीगलाइजेशन है उसके 4 से 5 माह के बाद की आपकी जो अपॉइंटमेंट हो वीज़ा के लिए या आरपी के लिए, मोस्टली आरपी का ही वर्ड यूज़ किया जाता है ऑस्ट्रिया के लिए। तो इस तरह से अगर आप लोग अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्लानिंग को लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो है सारे प्रोसीजर्स हैं, सारी रेगुलेशंस हैं, वो टाइमली आपकी जो है ना सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँ। अगर हम लोग बात करें इसके साथ फ्रांस की, तो गाइस फ्रांस एक बहुत ही अच्छा यूरोप का आप कह रहे हैं कि हार्ट है यूरोप का। और नॉर्मली फ्रांस जैसा मुल्क जो है ना वो विजिट वीज़ा भी नहीं आमतौर पर पाकिस्तानियों को इशू करता बिकॉज ऑफ पासपोर्ट रेपुटेशन। तो लेकिन स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जिस पे फ्रांस भी फोकस करता है और आप लोगों को ईजीली जो है ना फ्रांस का भी वीज़ा मिल सकता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं सारी आपने की हुई। नॉर्मली जो इटली है या जर्मनी है या ऑस्ट्रिया है इनमें अब अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज चल रहे हैं कुछ, लेकिन फ्रांस अभी भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी उसकी अपॉइंटमेंट्स आपको इजीली मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि आपको फ्रांस के लिए अगर आप लोग चूज़ करते हैं तो बेहतर पहले ये है कि आप लोग अपनी दीगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की तरफ भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। जो मोस्ट एक्सेप्टेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो तो आपको पता है IELTS ही है। तो बेहतर ये है कि आप पहले अपनी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अचीव करें उसको, ताकि आप प्रूफ कर सकें। और इस पे चांसेस हैं, अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपके बैंड्स अच्छे हैं, तो चांसेस हैं कि आपका जो एडमिशन है वो मे बी स्कॉलरशिप पे हो जाए, या अगर फुल स्कॉलरशिप नहीं तो 50% फीस आपकी फ्री हो जाए। यानी कुछ ना कुछ आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप भी मिल जाती है तो वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूरोप के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो पास्ट 6 मंथ की लेके जानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग यूके की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नॉर्मली 20 दिन से 1 माह की जो स्टेटमेंट होती है वो इनफ होती है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है ना ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 6 मंथ की मिनिमम होनी चाहिए। और गाइस इसके साथ साथ 2 यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर रोशनी डालना बड़ा ज़रूरी होगा इस वीडियो के अंदर, वो हैं स्वीडन और फिनलैंड। अगर तो आपके पास CGP आपका 3.5 से ज़्यादा है और आपके पास IELTS का एक अच्छा स्कोर मौजूद है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें फिनलैंड के लिए और स्वीडन के लिए। करंटली स्वीडन की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन चांसेस हैं कि इस मार्च के अंदर वो दोबारा से रीओपन कर दी जाएगी। जैसा कि पहले कुछ वजूहात की वजह से वो क्लोज़ हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से वो जो है ना मार्च के अंदर सुनने में अभी तक की जो न्यूज़ है वो यही है कि मार्च के अंदर वो दोबारा ऑपरेट करेगी। और अगर फिनलैंड की बात करें तो उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नियरेस्ट जो कंट्रीज़ हैं अज़रबैजान या दुबई वगैरह में आपको जाके उधर उनकी एम्बेसी में आपको जो है ना अपना इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी वीज़ा के लिए। ये जो है इसके लिए आपको मज़ीद 2 से 4 लाख रुपए आपका ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप लोग अगर आपकी चीज़ें पूरी, अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है तो आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट होता। कंडीशन ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हों, यानी 100% इसकी वीज़ा रेशो है। और फिर स्वीडन के लिए आपको पता है स्पाउस वीज़ा का एक बहुत अच्छा जो है ना ऑप्शन स्वीडन, जो लोग स्वीडन जाना चाहते हैं उनके लिए मौजूद है। रिसेंटली जो है ना स्वीडन ने बहुत सी पॉलिसीज़ भी चेंज की हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले ये करते थे
कि स्वीडन का वीज़ा लगवा लेते थे और आगे से किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव कर देते थे। तो पहले इंटरव्यू स्वीडिश एम्बेसी नहीं लेती थी, लेकिन अब इस सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ना कुछ एडमिशन फ़ीस भी उन्होंने रख दिया है। नॉर्मली जो उनकी एडमिशन फ़ीस है स्वीडिश इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने की, वो है 900 स्वीडिश करोना, जो पाकिस्तानी तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपया बन जाता है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप 6 यूनिवर्सिटीज़ में इसी फ़ीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं एक ही पोर्टल के ऊपर। और अगर तो आपके पास आइट्स का अच्छा स्कोर मौजूद है, CGPA आपका 3.5 से ज़्यादा है और आपके पास 2 साल का जॉब का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो फिनलैंड और स्वीडन आपके लिए ही हैं। ये बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं, स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस रिक्वायरमेंट के साथ। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ को कवर किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद कंट्रीज़ की बात करेंगे और उनमें एडमिशन प्रोसेसेस की बात करेंगे। जाने से पहले मैं इटली की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता जाऊंगा जिनमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेमो, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन और सेपेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम और पादवा यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ पाविया यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स ओपन हैं। तो बेहतर ये है जो लोग प्लान कर चुके हैं इटली में स्टडी कंटिन्यू करने का, उनके लिए यही चांस है कि वो अभी से एडमिशन को सिक्योर करें, अभी से एडमिशन को अप्लाई करें ताकि जल्दी से जल्दी उनका ऑफ़र लेटर आए। तो गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।